मोह से ग्रसित एक पिता का क्या धर्म है, ये अयोध्या कांड बतला रहा है। एक राज रानी का क्या धर्म है, ये अयोध्या कांड बतला रहा है। विपत्ति में आए हुए भाई का क्या धर्म है, ये अयोध्या कांड बतला रहा है। भगवान श्री राम जी विवाह होके अयोध्या आ गए। गोस्वामी जी ने कहा, श्री जानकी जी को पालकी से उतारने के लिए तीनों माताएं सामने। कौशल्या मैया ने कहा, अपनी बहू रानी को मैं पालकी से उतारूंगी। कैकेयी मैया ने कहा, मैं पालकी से उतारूंगी। सुमित्रा जी ने कहा, मैं सबसे छोटी हूं इसलिए मेरा अधिकार पहले है, मैं पालकी से उतारूंगी। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज ने तीनों माताओं को दूर कर दिया और राज रानी भगवती जानकी जी को अपनी गोद में लेके पालकी से स्वयं उतारा। बधू स्नेह गोद बैठारी, मानो श्री दशरथ जी महाराज ये संकेत दे रहे हैं, बेटी जानकी, अगर जनकपुर में मिथिला में जनक रूपी पिता की गोदी है तो अयोध्या में दशरथ रूपी पिता की गोदी तेरे लिए है। तुझे पिता की कमी नहीं खलेगी। जनकपुर में अगर जनक जी पिता हैं तो दशरथ जी अयोध्या में पिता हैं। श्री दशरथ जी महाराज मानो कह रहे हैं, बेटी चिंता नहीं करना है, यहां दशरथ रूपी पिता की गोदी तेरे लिए है। तो ये ब्रह्मा भी तुम्हारे अधीन ही कार्य करता है, ये ब्रह्मा भी मेरे अधीन ही कार्य करता है। कौशल्या जी बोली, रघुनंदन तो इस ब्रह्मा से मेरा एक संदेश कह दो। राम की मां ने कहा, क्या कह दो? जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारही लेखे। राम ब्रह्मा से कह दो, मेरी मैया कौशल्या ने जो दिन राम को देखे बिना बिताए हैं, वो दिन मेरी मैया कौशल्या की उम्र में ना जोड़े। राम जिस दिन से तुम गए थे, कौशल्या ने अंधेरी रातों में जाग जाग के तुम्हारा दर्शन करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। राम मेरी संपूर्ण आयु में तुम्हारे बिना बिताए हुए दिन मेरी आयु में जीवन में ना जोड़े जाएं, बस यही ब्रह्मा से प्रार्थना करता। भगवान ने कहा, ठीक है, सबके ही कल्पना है, सबके उर अभिलाष अति कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबरा अपने आंखों के सामने अपने रघुनाथ जी को राजा बनते हुए देखा। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, दरभंगा जिले के श्रद्धालु श्रोताओं, कौन ऐसा अभागा होगा जो भगवान को राजा बनते न देखना चाहे। एक दिन की बात है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज राज दरबार में बैठे हैं। ध्यान से महाराज दर्पण उठा दिया। एक बार सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। श्री दशरथ जी महाराज ने जिस समय दर्पण लिया और ध्यान से अपने स्वरूप को देखा, तो चक्रवर्ती जी के कान के पास के बाल सफेद हो। गोस्वामी जी ने बड़े मंगलमय ढंग से लिखा, श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा,
श्रवण समीप मनहु जरठ पनु अस उपदेशा मनहु जरठ श्रवण समीप भय सित केसा श्रवण समीप कान के पास के बाल मानो कानों में जाके कहने लगे महाराज अब तो राम जी को राजा बना दो वृद्धावस्था। देखो ये भगवान के यहाँ का भेजा हुआ नोटिस है कि हम लोगों के बाल अगर सफेद होने लगे तो संभल जाओ। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई कि 10 वर्ष के बच्चे के बाल सफेद होने लगे महाराज। आज के इंसान ने इसका भी काट निकाल लिया है ना। आप लोग सामने आ जाओ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे सामने आ जाओ, उधर कहां हम देखते रहेंगे आपको। कल हमारे चंदन जी महाराज ने कहा था अपनी क्षेत्रीय भाषा में, वो धान में क्या क्या गोधी होता है, वैसे मत बैठो। कान के पास के सफेद बाल अगर हो जाएं तो संभल जाओ। एक 80 वर्ष के दादा के बाल सफेद हुए, दादा गए गोदरेज की खिजाब ले आए, महाराज बालों को काला कर लिया। 20 वर्ष का उनका पोता ध्यान से देख रहा था, मार्केट गया और सफेद पेंट लाया, अपने काले बालों को दादा के सामने बैठ के सफेद करने लगा। दादा ने कहा बेटा मेरे बाल सफेद हैं, मैं सफेद बालों को काला कर रहा हूं, तो काले बालों को सफेद क्यों कर रहा है, तेरे बाल तो काले हैं। पोते ने हाथ जोड़ के कहा दादा घर में एक बूढ़े का रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सफेद बाल कर रहा हूं। अगर आप नौजवान बन रहे तो मैं ही बूढ़ा बन जाऊं। चक्रवर्ती जी महाराज के मन में विचार आया क्यों ना राम को राजा बना दूं, और श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसी अभिलाषा को लिए हुए श्री वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए। वशिष्ठ जी से कहते कहई भुआल सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। अच्छा मैं आपसे एक हाथ जोड़ के बात कह रहा हूं, मान लो कोई पिता अगर अपने बेटे की प्रशंसा बेटे को पढ़ाने वाले अध्यापक से करेगा, बहुत ध्यान से सुनना, एक पिता अगर अपने बेटे की प्रशंसा बेटे को पढ़ाने वाले अध्यापक से करे तो बेटे का हित होगा कि बेटे का अहित होगा? बोलो भाई, बेटे का अहित होगा। श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं श्री राम जी महाराज के लिए गुरुजी राम जी सब लायक हो गए हैं। तो क्या गुरुजी नहीं जानते हैं कि राम जी कब लायक होंगे कब लायक नहीं होंगे? वशिष्ठ जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? दशरथ जी बोले काल ही देवी राम जुबराजू, ये बूढ़ी आंखें केवल राम के राज तिलक को देखना चाहती हैं। गुरुदेव अगर आपका आदेश हो जाए तो कल अपने राम को मैं राजा बना दूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी जब आपने विचार संकल्प कर ही लिया है कि राम को राजा बनाना है तो मेरे पास क्या करने आए हो? दशरथ जी ने कहा महाराज मुहूर्त जानने आया हूं, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा? श्री वशिष्ठ जी ने बड़ा मंगलमय मुहूर्त बताया और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं ब्रह्मा की लेखनी को टालने की अगर क्षमता है तो श्री वशिष्ठ जी में है। ब्रह्मा ने अपने कलम से जो लिख दिया उसको मिटाने उसको बदलने की सामर्थ्य दो लोगों में है, एक भगवान शंकर और महाराज
दूसरे महात्मा वशिष्ठ। वशिष्ठ जी महाराज जान गए राम जी का रास तिलक नहीं है, राम जी का वनवास है। गुरु जी जानते हैं न, मैं तो कहता हूं अगर गुरु जी ने मुहूर्त निकाल दिया होता तो राम जी राजा बन जाते, राम जी वनवासी नहीं होते। पुराणों में कथा आती है वशिष्ठ जी महाराज का तप क्या है। दक्षिण भारत का एक विद्वान ब्राह्मण, नया नया विवाह हुआ था, उत्तर भारत की 12 वर्ष की निरावरण चरण यात्रा का संकल्प लेके घर से चला महाराज। धर्म पत्नी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा तुम कोमलांगी हो, कोमल कोमल चरण उत्तराखंड। महाराज हम आपसे परास्त हो गए, इसलिए आपकी चरण सेवा करना। कैसे परास्त हो गए, कैसे परास्त हो गए? काम और क्रोध ने कहा महाराज वो ब्राह्मण जब काम और क्रोध ने कहा महाराज वो ब्राह्मण जब अपनी धर्म पत्नी को लेके चला, मैंने पहले ही कहा था मत चलो, अब तुम नहीं मानी, अब तुम्हें हम कहां लेके जाएं हैं? उस ब्राह्मण ने अपनी अप्सरा जैसी सुंदर देवी को गुरुदेव वशिष्ठ आपकी कुटिया में रख दिया। 12 वर्ष तक वो देवी आपकी कुटिया में रही और 12 वर्ष बाद जब तीर्थ यात्रा करके ब्राह्मण लौट के आया, काम कहता है मैंने करोड़ों 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 आक्रमण आपके ऊपर किए, लेकिन उस देवी को देखकर आपका मन विचलित नहीं हुआ। जब वो ब्राह्मण लौट के आया तो आपने उसकी धर्म पत्नी को ऐसे विदा किया जैसे एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है। इसलिए हम आपसे परास्त हो गए, आपके चरणों की सेवा करना चाहते। क्रोध से कहा तुम क्यों आए हो? क्रोध ने कहा महाराज विश्वामित्र जी ने 100 बेटे आपके मार डाले, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, इसलिए हम भी आपसे परास्त हो गए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं 3 लोगों को रामचरितमानस में त्रिकालदर्शी कहा गया। ध्यान से सुनना, श्री वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी, श्री नारद जी त्रिकालदर्शी हैं और श्री वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम जी का रास तिलक नहीं है, राम जी का वनवास है, इसलिए गजब का मुहूर्त बताया गुरु जी ने। बेगी विलंब न करिय नप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। अच्छे लोग बैठे हैं, बेग माने होता है जल्दी और विलंब माने देरी से, और दोनों के बाद ना अक्षर लगा। यहां श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं राम जी से, राम वो संयम करो जिससे किसी तरीके से विधाता कुशलता से काम बना दे। मानस के प्रेमी जन बैठे हैं, यहां विधि शब्द जो है वो न्याय शास्त्र में देहली दीपक है। विधि माने तरीका और विधि माने ब्रह्मा। राम वो संयम करो जिससे विधाता किसी तरीके से काम निपटा दे। इसका मतलब गुरुजी जानते हैं कि राम का रास तिलक नहीं है, राम जी का वनवास है। अजरा चौपाई मिलाना, इधर गुरुजी कहते हैं जेहिबिद कुशल निभाई काजू, उधर मंथरा रूपी दासी कैकेयी से कहते राम जी के अलावा किसी की कुशलता नहीं है। कुशल शब्द गुरुजी भी कह रहे हैं, कुशल शब्द मंथरा भी कह रही है। कैकेयी ने कहा मंथरा राम जी की ही कुशलता क्यों है? मंथरा ने कहा क्योंकि राम जी राजा बनने जा रहे, इसलिए राम जी की ही कुशलता है। महारानी कैकेयी ने जैसे सुना राम जी राजा बनने जा रहे हैं, अपने गले से मणियों की माला, मोतियों की माला उतारी और उछाल करके मंथरा के गले में डाल दी। अरे मंथरे,
इतनी प्रसन्नता का समाचार इतनी धीरे से सुना रही है। मैंने तो सोच लिया था जिस दिन मेरा राम राजा बनेगा, मैं अपने गर्भ के जाए बेटे भरत को राम के चरणों की सेवा में लगा। मंथरा आज कैकेयी की कोख धन्य होने जा रही है। आज मेरे गर्भ का जाया हुआ बेटा भरत राम के चरणों की सेवा में जा रहा है। ये कैकेयी आज धन्य होने जा रही। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जहां इतने श्रेष्ठ विचार कैकेयी के मन में थे, कुसंग की ऐसी हवा चली महाराज की कैकेयी का जीवन ही बदल गया। को न कुसंगति पाई न साई, एक सप्ताह तक अगर आप महात्माओं की संगत करोगे, भजन करोगे, माला जपोगे, कथा सुनोगे, तो 7 दिन के बाद 8वें दिन अगर आपको कथा सुनने को नहीं मिली तो आपका मन नहीं लगेगा। और 1 सप्ताह तक अगर 10 जुआड़ियों के साथ आप बैठ जाओगे तो 8वें दिन 11वें जुआड़ी आप बन जाओगे। बुरा न मानना। थोड़ी देर के लिए महाराज सत्संग हुआ हनुमान जी और विभीषण के बीच में, तो लंका जैसी नगरी अयोध्या बन गई। और थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया कैकेयी और मंथरा में, तो अयोध्या में लंका का नजारा आ गया। जहां राम जैसे त्यागी, भरत जैसे अनुरागी, लक्ष्मण जैसे वीतरागी महापुरुष थे, लेकिन मंथरा की ऐसी कुसंग की हवा चली कि उस मंथरा ने अयोध्या की दशा को और तस्वीर को ही बदल दिया। इसीलिए मैं कहा करता हूं, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो जीवन में अच्छाइयां आएंगी, और बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो जीवन में बुराइयां आएंगी। एक बात और ध्यान दें, पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे, कैकेयी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मंथरा जैसी दासी को अपने सर पे कैकेयी ने चढ़ा रखा है। ईमानदारी से दरभंगा जिले के हृदय श्रोताओं, हृदय पे हाथ रख के विचार करना, जब तक हमारे घर के प्रमुख निर्णय घर के बुजुर्ग और घर के मालिक करते रहेंगे, तब तक हमारा आपका घर का कल्याण होता रहेगा। लेकिन हमारे आपके घरों के प्रमुख निर्णय अगर घर के नौकर करेंगे तो महाराज अयोध्या उजड़ गई, हमारा आपका घर है ही क्या। मंथरा जैसी दासी को कैकेयी ने अपने सर पे मन चढ़ा रखा है, सबसे बड़ी कमजोरी है। पूज्यपाद स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज इस पर बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कैकेयी की 3 गलतियां सबसे बड़ी हैं। पहली गलती, राम जी को बेटे के समान माना, बेटा नहीं माना। बेटे के समान मानना और बेटा मानना दोनों में बहुत अंतर है। बोलो भाई। आप में से कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूं, आप मेरे पिता के समान हो लेकिन पिता नहीं हो, है ना। सबसे बड़ी गलती, राम जी को बेटे के समान माना, बेटा नहीं माना। दूसरी गलती, दशरथ जी महाराज को राम जी का पिता माना, राम जी का प्रेमी नहीं माना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कैकेयी से हुई, भरत को राम का भाई समझा, राम जी का सेवक नहीं समझा। बंटवारा संपत्ति का भाई करवा सकता है, लेकिन जीवन में कभी भी सेवक बंटवारा नहीं करवा सकता है। भरत जी राम जी के भाई तो हैं ही, लेकिन राम जी के सेवक पहले। इन 3 गलतियों के कारण कैकेयी ने अपने जीवन को ही महाराज तहस नहस कर लिया। मंथरा ने कहा, कद्रू बिन तहि दीन दुख,
तुम ही कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से हई लखन राम के ने। कैकेयी ने कहा मंथरा राम राजा बन रहा है, ये प्रसन्नता का समाचार इतनी धीरे से सुना रही हो। मंथरा तरह तरह की बातें बना रही है। कहत कथा सत सबत कै, जेहि विधि बाण विरोध। आपसे मैं निवेदन करूं, कैकेयी ने कहा मंथरा राम मुझे कभी त्याग नहीं सकता है, राम मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। मंथरा ने कहा कितना प्रेम करता है, प्रेम का पैमाना तो होगा। कैकेयी ने बताना शुरू किया, जानते हो राम मुझसे कितना प्रेम करता है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों माताएं एक समान हैं, लेकिन राम जितना मुझसे प्रेम करते हैं उससे उतना किसी से नहीं करते। मंथरा ने कहा जरा बताओ कितना प्रेम करते हैं, प्रेम का एक पैमाना तो होगा। एक सज्जन दूसरे सज्जन से बोले आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। दूसरा वाला सज्जन बोला आपके लिए मैं प्राण दे सकता हूं। पहले वाले ने कहा प्राण मत दो, साइकिल दे दो, बाजार जाना है। दूसरा वाला बोला साइकिल तो खराब रखी है, पंचर रखी है हमारे। ये भी प्रेम का एक स्वरूप है। कैकेयी ने कहा राम जितना मुझसे प्रेम करते उतना न कौशल्या से न सुमित्रा से किसी से नहीं करते, कैसे कह सकती हो। कैकेयी ने कहा मैंने राम के प्रीत की परीक्षा ली है। बस महारानी कैकेयी यही फिसल गई। राम के प्रीत की मैंने परीक्षा ली है। मंथरा ने कहा कैकेयी कैसे परीक्षा ली। कैकेयी ने कहा तीनों माताएं एक दिन सरजू जी में विहार कर रही थीं। राम जी महाराज उस नाव को चला रहे थे, राम जी के हाथ में पतवार थी। कौशल्या जी ने धीरे से राम जी से पूछ दिया राघव। राम जी ने कहा मां आज मैं आपकी नाव चला रहा हूं, मैं नाव चलाना जानता नहीं हूं, मैं तो राजकुमार हूं, ये बताओ मेरी नाव में बैठने पर डर नहीं लग रहा है। कौशल्या ने हाथ जोड़ के कहा रघुनाथ इस सरजू की नाव की, नदी की नाव की तो बात छोड़ दो, तुम तो 84 लाख योनियों की नाव चलाते हो, तुम तो संसार की नाव चलाते हो। राम जी ने से कौशल्या जी ने कहा राघव मान लो अगर ये नाव डूब गई तो तुम्हारा भक्त वत्सल जो नाम है उस नाम में कालिख लग जाएगी। दुनिया कहेगी जिस नाव की पतवार रघुनाथ जी के हाथ में थी वो नाव डूब कैसे गई। लेकिन कैकेयी ने सोचा प्रेम की परीक्षा लेने का सही समय यही है। वीरांगना थी, अपने बाएं पांव के अंगूठे से महाराज नाव को दबाया, नाव पलट गई। तीनों माताएं जब डूबने लगीं तो कैकेयी ने सोचा देखें राम सबसे पहले किनको निकालते हैं, कौशल्या जी के प्राण बचाते हैं कि सुमित्रा के कि मेरे। लेकिन ध्यान से जब देखा तो राम जी ने ना तो कौशल्या मैया को पहले निकाला, ना सुमित्रा मैया को, सबसे पहले कैकेयी मैया को निकाला। बस कैकेयी के मन में ये बात बैठ गई राम तीनों माताओं में सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, इसलिए मैंने राम के प्रीत की परीक्षा ली है। मंथरा राम सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है। देखो कुछ चीजें एक दूसरे के विरोध में हैं। जहां प्रीत होगी वहां परीक्षा नहीं होगी, और यदि परीक्षा हो गई तो तुम्हारा संशय हो जाएगा। या तो परीक्षक पास होगा या संशय हो जाएगा। जहां प्रेम होगा वहां नेम नहीं होगा, जहां नेम होगा वहां प्रेम नहीं होगा, जहां वासना होगी वहां वैराग्य नहीं होगा, जहां वैराग्य होगा वहां वासना नहीं होगी, जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा, जहां काम होगा वहां राम नहीं।
प्रेम में नेम नहीं चलता है, प्रेम करने वाला व्यक्ति नेम नहीं जानता है। पूज्य श्री मुरारी बापू बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपना अनुभव कहता हूं, गैरों का नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान सच्चा प्रेम हो तब। महाराज अयोध्या के एक बड़े प्रसिद्ध संत महापुरुष अपने भक्तों के साथ द्वारिका की यात्रा के लिए निकले, पैदल जा रहे थे। राजस्थान के किसी गांव से गुजरे तो एक राजस्थान की बुजुर्ग माता ने अपनी मारवाड़ी भाषा में, अपनी मालवा भाषा में, जो मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर है, महाराज जो क्षेत्रीय भाषा में कहा महात्मा जी से, गुरुजी, श्रद्धा से कहा, गुरुजी त्यारे खुर छू लूं, गुरुजी त्यारे खुर छू लूं। प्रेम में नेम नहीं होता, प्रेम करने वाला व्यक्ति नेम नहीं जानता है। गुरुजी त्यारे खुर छू लूं। अब महात्मा जी थे अयोध्या उत्तर प्रदेश के अवधि के जानकार, वो क्या जाने मारवाड़ी भाषा क्या होती है। संत जी ने कहा, री बुढ़िया, हमारे सनातन संस्कृति में संतों के पैरों को चरण कहा जाता, और तू चरण ना कह देती, केवल पैर कह देती, और तूने मेरे पैरों को खुर कहा। खुर तो जानवरों के पैरों को कहा जाता। तूने मेरा अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे नरक मिलेगा। अब बुढ़िया प्रेम में इतनी पागल थी कि नरक और स्वर्ग में अंतर भी नहीं जानती थी। हाथ जोड़ के बूढ़ी बुढ़िया बोल उठी, महाराज नरक हम जैसे अभागियों को कहां, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिलता है। महाराज ये प्रेम है। कैकेयी ने कहा, राम जितना मुझसे प्रेम करता है उतना किसी से नहीं। एन केन प्रकारेण मंथरा ने खूब भरा और कहा, जाओ 2 वरदान राजा दशरथ से मांगो। 2 वरदान राजा दशरथ जी से मांगो जाके। पहला वरदान बेटे भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम जी को 14 वर्ष का वनवास। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, राम को राम बनाने के लिए माता कैकेयी ने यहीं से अपनी लीला प्रारंभ कर दी। मेरे राम अयोध्या पति न बने, मेरे राम जगत पति बन जाए। कोप भवन में महारानी कैकेयी गई। एक सज्जन ने हमसे पूछा, कोप भवन किसे कहते थे? हमने कहा, पुराने समय में जब घरों में, गांवों में लोगों के बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो संयुक्त परिवार में उन बड़े बड़े घरों के बीच में एकांत में महाराज एक अलग से कक्ष बनवाया जाता था। उस कमरे में लिख दिया जाता था कोप भवन। मान लो परिवार का कोई सदस्य किसी बात को लेके रूठ जाए तो जाके शाम को महाराज उसी कोप भवन में कक्ष में लेट जाएगा, और घर का जो अभिभावक आएगा, जो गार्जियन आएगा, तो उस रूठे हुए व्यक्ति और उस घर के मुख्य व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होगी, उस बातचीत का दुष्प्रभाव घर के बच्चों पे न पड़े, इसलिए कोप भवन बनवाए जाते थे। उन्होंने कहा, महाराज आज कोप भवन क्यों नहीं बनवाए जाते? हमने कहा, अब तो अलग से कोप भवन बनवाने की जरूरत ही नहीं, अब तो पूरा का पूरा घर ही कोप भवन हो गया। महाराज आदरणीय बुजुर्ग लोग बैठे हैं, गांव में किसी का पुराना घर हो तो देख लेना, घर की चौखट ऊंची रखी जाती थी, दरवाजा नीचा रखा जाता था। मनोविज्ञान कहता था चौखट ऊंची है, चौखट समझ रहे ना, देहरी, चौखट ऊंची है, देहरी ऊंची है, दरवाजा नीचा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम सर उठा के चलेंगे तो जीवन में अहंकार आएगा, ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, इसलिए दरवाजा नीचा है,
विनम्रता के साथ सर झुका के चले तो हम कभी जीवन में गिरने वाले नहीं, ठोकर कभी नहीं लगेंगे। संस्कारों की शुरुआत घर से होती थी, कितना बदल गया है आपसे मैं निवेदन करूं। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, आज भी संस्कार सभ्यता अगर देखना है तो बड़े बड़े शहरों में नहीं दिखेगी महाराज, गांवों में जरूर दिख जाएगी थोड़ी बहुत। महारानी कैकेयी कोप भवन में गई। कोप भवन में महारानी गई, अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, एक मोटा महाराज कपड़ा पहन लिया और धरती पर ही महाराज लेट गई। सांझ समय सानंद नप गयऊ कैकेयी गे। दशरथ जी महाराज कब गए? शाम के समय गए, शाम के समय। बहुत से लोग कहते हैं महाराज सवेरे जब राम जी राजा बनने जा रहे हैं तो शाम के समय दशरथ जी को जाने की क्या जरूरत थी। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, दशरथ जी महाराज के चरित्र पर कभी भी उंगली नहीं उठाई जा सकती है। ईमानदारी से कल्याणपुर दरभंगा जिले के श्रोताओं बताना, सामान्य व्यक्ति का पिता हो उसका सम्मान क्या होगा? विधायक का पिता आ जाए तो सब लोग सम्मान में उठ जाएंगे। सांसद का, मंत्री, मुख्यमंत्री का पिता अगर आ जाए तो सब लोग सम्मान करेंगे। और जो भगवान के पिता हो कोई सामान्य हो गए। दशरथ जी महाराज का चरित्र सामान्य नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज ने सभी लोगों को रोक रखा था, कोई भी राम जी के राज तिलक का समाचार महारानी कैकेयी को ना सुनाए। महारानी कैकेयी को राज तिलक का समाचार केवल मैं सुनाऊंगा। कैकेयी राम जी को कैकेयी अत्यधिक प्रेम करती है। जब मैं कैकेयी को बताऊंगा कि राम राजा बनने जा रहे तो कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए सांझ समय, शाम के समय गए। श्री दशरथ जी सामान्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जी नहीं बिरछि बड़ भयऊ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। क्या गजब की चौपाई है। जिनको बना के ब्रह्मा छोटे से बड़े हो गए, जिन्हीं बिरछ बड़ भयऊ पित विधाता। वैवस्वत मनु से लेके महाराज दशरथ जी तक, उसके पहले जितने भी राजा बने, दशरथ जी महाराज के पहले पूर्व राजा हुए, ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि की, लेकिन ब्रह्मा जी बड़े नहीं हुए। हरिश्चंद्र को बनाया, इक्ष्वाकु को बनाया, रोहिताक्ष को बनाया, भगीरथ को बनाया, अंशुमन को बनाया, नारी कवच की सृष्टि की, भगीरथ की सृष्टि की। आपसे मैं निवेदन करूं, अम्बरीश जैसे पुरुद्धा की सृष्टि की। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं, दशरथ जी आज बड़े हो गए। क्यों? बोले दशरथ जी के घर में जब श्री राम जी आ गए तो आहा, इन्हीं राम जी के द्वारा श्री राम संसार को संदेश जाएगा। अस्तु श्री दशरथ जी ने जब राम जी को जन्म दिया तो दशरथ जी को बनाने वाले आज ब्रह्मा भी बड़े हो गए।